हेलो एवरीवन, दिस इज योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं कि मेरे जो बोर्ड में चैप्टर का नाम है वो है क्लास 6 का प्लेइंग विथ नंबर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्ले विद द नंबर्स। हम इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे लाइक फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर, ट्विन नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ एंड सो मोर मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट कि मल्टीपल्स क्या होता है। वी ऑल नो कि किसी भी नंबर का टेबल काउंट करो टिल दैट नंबर विच इज बीन आस्क्ड इन योर क्वेश्चन। फैक्टर्स क्या होता है? अ नंबर विच इज कमिंग इन द अदर्स टेबल्स। लाइक 36 का फैक्टर क्या होता है? अगर मैं पूछूं व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 36, तो यू विल बी सेइंग लाइक कि वो 36 किस किस के टेबल में आता है। तो मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स में ये डिफरेंस होता है। अगर मैं बोलूँ कि 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो आप 5 का टेबल 5 टाइम्स काउंट करेंगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 टिल 5 5 25 तक। तो ये हो गया मल्टीपल्स, ये हो गया फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो नंबर अपने ही टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, मैं हिंदी में समझा रही हूँ, बाद में आपको इंग्लिश में डेफिनेशंस होंगी। ठीक है, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 और मोर फैक्टर्स लेते हैं, जिनका 2 और मोर फैक्टर्स होते हैं, वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। और इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि सारे प्राइम नंबर्स को हटा दो तो बाकी सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं। फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट हम पढ़ेंगे, इसमें फैक्टर ट्री पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, शॉर्ट डिवीजन मेथड हो, फैक्टर ट्री मेथड हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो, बहुत कुछ करने वाले हैं हम इन चैप्टर्स में। तो 1 बाय 1 बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, 4 to 5, 5 to 6 एक्सरसाइजेस हैं, और उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 और कोशिश करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बेसिक से लेकर क्लियर होते रहें। और आप बने रहेंगे मेरे साथ पूरे वीडियो के एंड तक, और आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। इस चैप्टर के मैंने पार्ट्स बनाए हुए हैं क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है। तो मैं चाहूँगी कि सारे स्टूडेंट्स उस सारे टॉपिक से, सारी एक्सरसाइज से कनेक्टेड रहे, तो मैंने उनको छोटे छोटे पार्ट्स में बनाए हैं। तो एक्सरसाइज वाइज वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द, आई टोल्ड यू अर्लियर ही कि मल्टीपल्स, फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स, फैक्टर ट्री, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिविजिबिलिटी टेस्ट, फिर एलसीएम, एचसीएफ, फिर उनके भी मेथड्स, ये सब हम करेंगे। और फिर देखेंगे कि कितना मज़ा आने वाला है और कितने कितने कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में जाने वाले हैं। जो नहीं जाएगा उसको वीडियो को प्ले और पॉज करके देखेंगे कि मैंने कैसे किया है, उसको कितना इजीली मैं समझा पाई हूँ। उसको कोशिश तो किया है मैंने, सारे स्टूडेंट्स को मैं इजीली समझा पाऊँ, और इस आई होप कि मैं इस कोशिश पे आपके लिए बेनिफिशियल रहूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द फैक्टर्स। मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर नंबर किस किस के टेबल में आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अगर 24, तो 24 किस किस के टेबल में आता है? तो मैं बोलूँ 1, 24 ज़ा 24 होता है, 24 1 ज़ा 24 होता है। तो यहाँ 2 नंबर मिल गए आपको, 1 और 24। फिर 2 12 ज़ा 24 होता है, फिर 12 2 ज़ा भी 24 होता है। 2 और नंबर मिल गए आपको। 3 8 ज़ा 24 होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है, ये भी आ गया आपके पास 2 और नंबर। 4 6 ज़ा 24 होता है, और 6 4 ज़ा भी 24 होता है। तो ये और 2 नंबर आ गए आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 नंबर्स हैं जो कि फैक्टर्स हैं किसके? 24 के। 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये सारे ही नंबर्स के टेबल में 24 आता है। सो सिंपल है ना। अब इसको दूसरे तरीके से करेंगे कि 15 किस किस के टेबल में आता है। बी पार्ट है इसका। बी है 1 के टेबल में 15 आता है, 15 के टेबल में 15 आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में 15 आता है, और कोई इसका कोई भी और फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 21 किस किस के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, 21 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। हो गया, इसके भी फैक्टर्स निकल गए। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो ये सारे ही अभी तक कंपोजिट नंबर्स हैं। देन 27 1 के टेबल में आएगा, 27 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 9 के टेबल में आएगा। डन। ई है इसका 12,
1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। देखिए 1 12 ज़ा 12, 3 6 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, ख़त्म। सिंपली सॉल्व। f देखिए 20 क्या है 2, पहले तो 1 2 फिर 4 फिर 5 फिर 10 फिर 20 हो गए इसके भी सारे फैक्टर्स। g में देखिए आप 18 है, 1 के टेबल में, 18 के टेबल में, 2 के टेबल में, 9 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में। 1 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 6 ज़ा। ये इजी वे है सॉल्व करने का ताकि एक भी नंबर ना छूटे। h में 23 है, ये आपका प्राइम नंबर है। 1 और 23 के टेबल में ही ये नंबर आता है बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर। इसमें 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है। 1 एंड नंबर इटसेल्फ ऐसे कोई नंबर होते हैं तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। हो गया ये। आई जो है वो आपका DYS है। आई होप आप ये क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। इतने सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे एंड विल बी वेरी मच ईजी। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, अब मैंने मल्टीपल्स भी आपको बताया कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। चलिए तो ए में आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स के लिए 5 है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20 सॉरी एंड 5 5 ज़ा 25, ख़त्म। बी में देखेंगे आप फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। डन। फर्स्ट 5 है ना, 1 2 3 4 5। ओके देन सी है इसका 9 का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, ख़त्म। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। देखिए क्या है, 35 पूछ रहा है किसका मल्टीपल है। 35 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। मुझे यहाँ से दिख रहा है 35 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पे एरो भी ले सकते हैं। 15 इज़ अ फैक्टर ऑफ, 15 इज़ अ 16 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8 भी लिख सकते हैं आप। पहले ये कर लीजिए, जो जो बनते जा रहे हैं फटाफट करते जाइए। ठीक है, 20 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20, कर सकते हो आप बिल्कुल। 25 इज़ अ फैक्टर ऑफ 50, बिल्कुल कर सकते हो आप। तो मैं 15 को इज़ अ फैक्टर ऑफ 30, 15 इज़ अ फैक्टर ऑफ 30 मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। ये रहा आपका सेकंड, ख़त्म। ठीक है, मतलब फैक्टर ऑफ 30 का मतलब 30 का 15 के टेबल में आता है। देन 25 के 50 के टेबल में 25 आता है। देन 20 के टेबल में 20 आता है। देन 35 जो है वो 7 का मल्टीपल है, मतलब 7 5 जो 35 हो सकता है। तो इस तरह से आपका ये मैच हो गया है, फिनिश। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। मतलब 9 1 ज़ा 9 से लेकर स्टार्ट करते हैं। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90 एंड 9 11 ज़ा 99। हो गया, ख़त्म। ऑल द मल्टीपल्स यू हैव रिटन अप टू 100। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी कितना, क्वेश्चन नंबर 4 भी कितना इजीली सॉल्व हो गया है। मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स की मीनिंग पता होगी तो आप डेफिनेटली कर लोगे। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 1, बहुत ही ईजी। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी हम ऑड नंबर्स इवन नंबर्स हम जानते हैं, ये सारे नंबर्स हमने डिस्कस किए हैं नोइंग आर नंबर्स में, फिर होल नंबर्स में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं इजीली इसको, बिना किसी टेंशन के। व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स। कोई भी 2 ऑड नंबर्स ले लो। फॉर एग्जाम्पल आप 1 + 3 करो, क्या आ रहा है 4, इवन नंबर आ रहा है ना। 5 + 9 करो, क्या आ रहा है 14, इवन नंबर आ रहा है ना। तो किसी भी सम ऑफ किसी भी ऑड नंबर का जो सम होता है वो हमेशा इवन होता है। और अगर मैं ए में समझूं कि मेरा कंप्लीट हो चुका है तो अब बी देख लो। अब इसमें सम ऑफ इवन नंबर्स 2 + 2 या 2 + 12 कर लो, आ गया 14, दोनों इवन नंबर है। 12 + 18 कर लो, हो गया 30, सब इवन नंबर है। देखो ये भी इवन ही नंबर है। तो इवन नंबर्स का भी सम इवन ही होता है और ऑड नंबर्स का भी सम
इवन ही होता है। दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा इवन। तो है ना कितना इजी। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, ट्रू की फॉल्स। 1 + 3 + 5 बोल रहा है अगर मैं इन तीनों ऑड नंबर्स को ले लूं और इनका सम करूं, तीनों ही ऑड नंबर है, इनका सम करूं 9, बोल रहा है इवन है, फॉल्स, ये तो ऑड है ना। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। चलिए देखते हैं, 1 + 3 + 2 करते हैं, यस ये 6 है, तो ये हो गया आपका ट्रू। कोई भी नंबर ले लो आप, मैं इजीली सिंपल नंबर्स इसलिए ले रही हूँ ताकि कैलकुलेशन जल्दी और कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, 1 × 3 × 5, चलो 5 3 = 15, 15 1 = 15, यस प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। तो लिख लिया हमने, प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, ट्रू। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। अगर इवन नंबर को किसी डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हम क्या ये ऑड आता है, हमेशा ऑड आता है? नो। देखते हैं क्या 14 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 7 आएगा। ये बोल रहा है क्या ऑलवेज ऑड आता है? नो, इट्स अ फॉल्स, क्योंकि अभी तो इवन आया ये, है कि नहीं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, नो, 2 भी तो प्राइम नंबर है, तो ये हो गया फॉल्स। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स डू हैव फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, लेट्स सी, 3 + 5 इवन है, यस ये तो इवन है, ठीक है। देन 7 + 11 इवन है, यस ये भी 11 इवन है। तो चलिए और कौन सा नंबर लेते हैं, 23 + 47, यस ये भी इवन हुआ। तो यस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इट इज इवन। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल सही, इवन प्राइम नंबर है ये। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, नो, बिकॉज 2 भी तो इवन नंबर है लेकिन वो कंपोजिट नंबर नहीं है, तो इसलिए ऑल बोला इसने, इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स लिख रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, क्या 2 प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा इवन होगा? देख लेते हैं, 6 × 8, यस ट्रू, ये हो गया आपका ट्रू। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स के साथ कॉन्सेप्ट्स को याद करके कुछ क्वेश्चन ओरल करके समझ गए कि ये सारे ट्रू एंड फॉल्स कितने ट्रू हैं और कितने फॉल्स हैं, ठीक है। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपने राइट किए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो फिर इन सब में कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। लेट्स स्टार्ट न्यू क्वेश्चन, न्यू फॉर दिस सेम एक्सरसाइज। व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 3, the numbers 13 and 31 are even are prime numbers, yes of course both these numbers have same digits 1 and 3, yes। तो आपको ऐसे नंबर्स निकालने हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स निकालने हैं जो कि इसी टाइप के पेयर में हैं, ठीक है। तो 13 and 31 है, एक 17 and 71 है ना, ये भी तो प्राइम नंबर्स हैं, 17 और 71, ठीक है। और कौन से प्राइम नंबर्स हैं आप याद करिए, 91 तो हमारा 13 के टेबल में आता है, तो 19 और 91 नहीं ले सकते आप, 23 और 32 भी नहीं ले सकते आप, 47 और 74 भी नहीं ले सकते आप, ठीक है। और 96 97 नहीं ले सकते, 97 79, यस 97 और 79 भी ले सकते हो आप। ये आपके क्या हैं, प्राइम नंबर्स जिनकी डिजिट्स तो सेम है, इनको कैसा भी उल्टा सीधा कर दें तो आप आगे देखेंगे कि ऐसे और कितने प्राइम नंबर्स हैं जिनकी डिजिट सेम है और वो जब आपने उनकी डिजिट्स को स्विच किया हुआ है तो वो तब भी प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे सेट ऑफ नंबर्स आप निकालेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। वेरी इजी। प्राइम नंबर्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, देख लीजिए, 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। और कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं देख लीजिए आप। कंपोजिट नंबर्स आर, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट है। 1 नहीं लीजिए आप, 1 इज अ यूनिक नंबर। 4 6 8 10 9 भी ले सकते हैं आप, 9 तो लेना ही है। 9 10 12 14 15 16 18 लेस देन 20 बोला तो 20 नहीं लेंगे, ठीक है। डन। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10? 7। तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या है आपका जो 1 and 10 के बीच में, आप देख लीजिए यहाँ पे
1 और 10 के बीच में तो यही सारे नंबर्स आते हैं और इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 7। तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ आपका? 7। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स। आपको 41 टू 44 को टू प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लेना है। तो आप देख लीजिए आपका 39 और 5 प्लस 39, ठीक है। यहाँ पे भी आप ले सकते हो 39 प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी 39 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये हो गया आपका कैंसिल। 36, 39, 24 to 18, ठीक है। 18 तो बहुत सिंपल लग रहा है हमको, वो होगा आपका 18 विल बी लाइक 17 + 1 आप नहीं कर सकते हो। व्हाट शुड आई से, यहाँ से देख लेते हैं आप। यस 3 + 5, 13 + 5 हो गया ना 18, है ना। अब 24 भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी 24 आपको मिल जाएगा। 5 + 19 24 हो गया आपका, ठीक है। 36 आप देख लीजिए यहाँ पे, 19 + 17 36 हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, दैट विल बी योर DYS, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 44 आप खुद करेंगे, देखेंगे कि कौन से 2 ऑड प्राइम नंबर्स मिलके क्या बना रहे हैं, इनके सम के इक्वल हैं, ठीक। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, गिव 3 pairs of prime numbers whose difference is 2 and the difference is 2 having prime numbers are known as twin prime numbers। तो लाइक 5 और 7 है एक जिनका डिफरेंस 2 होगा, 3 और 5 है जिनका डिफरेंस 2 होगा, 17 और 19 है जिनका डिफरेंस 2 होगा। ऐसे बहुत सारे और नंबर्स हैं। 3 पेयर्स हमको बता दिए, हमने 3 पेयर्स दे दिए। आप और सोचेंगे कि और कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका ये डिफरेंस 2 भी हो और वो प्राइम नंबर्स भी हों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स, ये 23 हम पहले ही बता चुके हैं प्राइम नंबर है। इनका सम देखिए 5 + 1 6 है, 6 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। देन 37 है, बिल्कुल 37 इज अ प्राइम नंबर। फिर 26 मतलब 2 के टेबल में आएगा, ऑफ कोर्स इवन है तो, ठीक। तो क्या हुआ आपका, कौन कौन से नंबर हैं? A and C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दे आर द प्राइम नंबर्स। देन राइट 7 consecutive composite numbers less than 100। तो 90 से स्टार्ट करते हैं, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे कंपोजिट नंबर्स हैं जो जिनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं है और ये सारे ही लेस देन 100 हैं, ठीक है। सबसे इजी तरीका है इसका, सिव ऑफ एराटोस्थेनेस वाला एक टेबल है जिसमें हमने प्राइम नंबर्स को निकालना सिखाया है, वो आपके NCERT बुक में भी है, ठीक है। आप अगर उसको दिमाग में ले आए ना, मतलब माइंड में क्या सेट हो गया ना कि हाउ टू फाइंड आउट द प्राइम नंबर्स, you will not at all be stuck anywhere where you are going to find the prime numbers as well as the composite numbers group, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ईच एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। अगेन इसमें भी वही सम निकालना है आपको प्राइम नंबर्स की लिस्ट पता होनी चाहिए, इनमें से आपके हेल्पफुल है। देख लीजिए 19 तक तो हमने कर ही लिया है, तो यहाँ पे आप देखोगे 21 लाना है आपको, तो आपको क्या क्या काम आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 18, यहाँ से लेके अगर यहाँ पे 20 होगा, 17 और 5 22 होता है, 13 और 19 और 3 21, 19 एंड 2 + 19 21 हो गया आपका, ठीक है। 31 लेना है आपको, तो 31 के लिए आपके पास होना चाहिए 19 + 2 21 होता है, और 10 तो नहीं ले सकते, 19 + 2 21 होता है, और 10 नहीं, 13 और 13 26 होता है, और 5 यस ये ले सकते हैं। 13 और 3 ये तो 16 होता है, 16 में 7 5 प्लस करेंगे यस, तो 21 होगा। तो ऐसे सारे नंबर्स को आपको फाइंड करना है और निकालना है क्या इसका, लाइक सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स, जिससे हम ले सकें इनका सम, टोटल सम। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया है आपका 3 सम हमको चाहिए, तो 2 से नहीं चलेगा, 3 + 7 + 11 करेंगे तो आ गया 3 + 11 प्लस ये हो गया 14 + 7, 3 + 7 + 10 हो गया ये, 3 + 7 10, 10 में आपका 11 और करेंगे तो 22, 22 और 17 करेंगे तो यस 3 + 7 + 3 + 11 14, 14 +
19 33 होता है, 14 + 17 31 होता है, यस। 3 + 11 कर देते हैं यहाँ पे, 3 + 11 प्लस ये आ गया आपका 14 और 17 हो गया 31, ठीक है। और ये आप करेंगे खुद से, तो इतना दिमाग आपको लगाना है कि कौन कौन से नंबर्स को हम ले लें तो इनका सम आ जाएगा 53 एंड 61। तो आपके अभी तक के कितने क्वेश्चंस मैंने डिवाइस दिए, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ओनली 3 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 to 10, ठीक है। आई होप कि यू विल बी डूइंग वेरी वेरी इजीली, ठीक। तो दिमाग इतना जोरदार लगाना है आपको कि कोई भी नंबर का सम ही तो निकालना है, सम विल नॉट बी लाइक डिफिकल्ट फॉर यू पीपल। सो लेट्स स्टार्ट एंड डू दिस डिवाइस। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम दिस सेम एक्सरसाइज। 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5। वेरी सिंपल, 5 से डिविजिबल होने वाले वो सारे सम बताइए जो कि लेस देन 20 भी हो, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5 + 5 ले लीजिए, पहले हो गया 10 आपका, ठीक है। देन 3 + 17 ले लीजिए, हो गया आपका 20। देन 13 + 7 ले लीजिए, हो गया आपका 20, ठीक। देन 11 प्लस प्राइम नंबर्स लेने हैं ना, हाँ ये हो गया आपका 2 + 2 तो नहीं ले सकते आप, 3 7 17 5 9 + 11 9 फिर आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो ठीक ये 3 पेयर तो हमारे बन गए जो डिविजिबल भी हैं 5 से और प्राइम नंबर्स भी हैं। और नेक्स्ट 2 बहुत ही सिंपल, 2 + 3 और 2 + 3 भी हो जाता है 5, ठीक। और 2 + 13 भी हो जाता है 15। तो देखिए कितना इजीली ये सारे नंबर्स निकल गए जो प्राइम नंबर्स भी हैं और जिनका सम करने से क्या मिला आपको, द रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो दिस इज हाउ यू हैव डन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 12। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो ये आपका आ गया आपके पास प्राइम नंबर का आंसर, राइट डाउन हियर प्राइम नंबर्स, ओके। देन नेक्स्ट, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर्स, है कि नहीं, कितना सिंपल आंसर्स, कंपोजिट नंबर्स। देन 1 इज निदर प्राइम नॉर कंपोजिट, है कि नहीं, आपका तो ये स्पेशल नंबर है ना जो प्राइम में भी नहीं आता और कंपोजिट में भी नहीं आता है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे स्टार्ट में जो प्राइम नंबर मिलता है वो हमको होता है 2 से स्टार्ट, वो 1 से स्टार्ट नहीं होता बिकॉज 1 इज द यूनिक नंबर। देन द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, कंपोजिट नंबर आपका क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है वो है 4। सो दिस इज डन। तो आपने कर लिए सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। और नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम हमारे दूसरे वीडियो में। तो आई होप कि 3.1 और 3.2 में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी। डिफ़िकल्टी आई होगी तो आप मुझे मैसेज करेंगे चैट बॉक्स में या फिर मेलिंग, ठीक है, थ्रू मेलिंग। So let me know how many difficulties you are facing during while doing this exercise 3.1 and 3.2. Till then bye bye, have a nice day। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को जरूर वॉच करेंगे और प्ले पॉज करके अपने सारी डिफिकल्टीज़ को दूर करते रहिए। बने रहिएगा मेरे साथ till this chapter because I am not going to end this chapter in this video. I am going to मतलब make another video on 3.1, 3.3, 3.4 and so on. So have a nice day. Bye bye. Be happy. Don't bother your parents. Thank you so much.